चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 6 विशेषताएं होती हैं और ये 6 विशेषताओं को आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहली विशेषता है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है चुंबक के बाहर, है ना। चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से क्षेत्र रेखाएं निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो चुंबक के भीतर भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि चुंबक के भीतर भी पाई जाती है। जहां चुंबक के बाहर ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, वहीं चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। आप इस डायग्राम में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो बाहर में उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और भीतर में आपको याद रखना है कि दक्षिण से ये उत्तर की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में जाकर के विलीन हो जाती है और चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर ये क्षेत्र रेखाएं होती हैं और इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, तो यही तीसरी विशेषता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र होती है, क्लोज्ड लूप होती है। चौथी विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होता है और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है चुंबकीय क्षेत्र वहां दुर्बल होता है। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो ध्रुव पर पास पास है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान इस ध्रुव पर ज़्यादा है। वहीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस वाले रीजन में जो है दूर दूर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर कम मिलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब जहां पर क्षेत्र रेखा निकट होती है, जहां पर क्षेत्र रेखा निकट होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है और जहां पर दूर दूर होती है वहां पर दुर्बल होता है। पांचवी विशेषता है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट देगी तो जहां पर ये दोनों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं बन जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। और आखिरी विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखा होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास चुंबक है तो उसके चारों तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखने वाली है। ये काल्पनिक रेखा होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय बल रेखा भी कहा जाता है। तो ये 6 विशेषताएं आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।